हेलो सिस्टर डब्ल्यूएक्स विद लव वंचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए वुल्फ लव माफिया का पार्ट 9 लेकर आई हूँ। भाई 9 में पार्ट आ गया। फर्स्ट टाइम मैं इस तरह की स्टोरी ला रही हूँ कि जिसके पार्ट 9 है। अभी तक तो 9 में पार्ट किसी का भी नहीं हुआ होगा शायद से, और इसके पार्ट और भी बनेंगे। तो हिसाब से बोलूँ तो ये मेरा फिर रिकॉर्ड तोड़ होगा मेरा रिकॉर्ड तोड़, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी 10 से ऊपर पार्ट नहीं लिए। सब 10 के नीचे ही पार्ट है। फर्स्ट टाइम 10 के ऊपर पार्ट जाएंगे तो ये मेरे लिए रिकॉर्ड तोड़ ही हुआ ना। देन अब मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो हमने उस सीन में देखा था कि हमारा जैन, ईबो एंड काय तीनों की तीनों प्लान बनाते हैं कि इस तरह से वो तीनों की तीनों उस वॉर को जीतने के लिए इस तरह से करेंगे। देन हमें वहाँ से ये सीन कट कर दूसरी जगह बताया जाता है, जहाँ पर एक लैब में बताया जाता है जो साइंटिस्ट हमारे चिरान के ब्लड को ले जा रहे थे। यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो चुकी। देन अब इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले यार आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं हो कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। एक है जिनका चैनल का नाम तो याद नहीं है, पर उन्होंने वी का फ़ोटो लगाया। वो मुझे नेक्स्ट पार्ट बोलती है, पर ये नहीं बोलती कि स्टोरी कैसी लगी है। प्लीज़ सिस्टर आप मुझे बोला करें ना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। और भी लोग हैं जो मुझे बताते ही नहीं है कि उनको स्टोरी कैसी लगी है। कोई दिल वाला हार्ट भेज देता है तो कोई नेक्स्ट पार्ट बोलता है, या फिर नेक्स्ट ही बोलकर ख़त्म कर देते हैं। अरे यार बोला करो ना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, तो ही तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ यार आपको स्टोरी अच्छी लग रही है, देन मैं इसे एक्सप्लेन करूं। बट अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो ना। तो मैं इसके ज़्यादा लॉन्ग पार्ट ना लेकर इसे तुरंत ही ख़त्म करने की कोशिश करूं, समझ रहे हो। इसलिए मुझे प्लीज़ बता देना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अब इतना ज़्यादा भाषण देने के बाद अब मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो हमें सीन देखा जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे जान की फर्स्ट आँख खुलती है। देन आँख खोलने के बाद वो बाहर की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर जैसे ही जैन बाहर की तरफ जा रहा था वैसे ही ईबो की भी आँख खुल चुकी थी, क्योंकि ईबो को 5 बजे उठने की आदत है। बट काय को नहीं, काय को घोड़े बेच के सोने की आदत है। बट हमारे जैन को तो भाई हमेशा खतरा रहता है, इसलिए वो 5 बजे वहला उठ कर जॉगिंग करता है, एक्सरसाइज करता है। कुछ जैसे हो सकता है ना, ये माफिया है तो ऑफकोर्स करेगा, और उसको कुछ काम भी होते हैं। वैसे भी उसको अभी प्लान बना था अपने सारे भी जितने टीम है, मतलब कि उसकी टीम है ना, उनको बताना है उनको किस तरह से, मतलब कि थोड़ी सी और कड़ी ट्रेनिंग जो कि वो करता है उनको भी करानी है। इसलिए वो कॉल करता है अपने असिस्टेंट को। देन वो कॉल कर बोलता है कि सबको उठा दो और सबको कड़क ट्रेनिंग के साथ रेडी रखो, क्योंकि जल्द ही ये वॉर होगी। तो मुझे जितने भी मेरे मेंबर्स हैं सारे के सारे मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए, ऐसा हमारा जैन बोलता है। देन कॉल कट कर देता है। यहाँ पे हमारा ईबो भी आ चुका था। नहीं, ईबो ने जैन को रोका था ये कह के कि जैन रुको, कहाँ जा रहे हो। फिर हमारा जैन ईबो की तरफ देखता है पीछे मुड़ के। फिर वो जैन की तरफ ईबो की तरफ देखता है और कहता है तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए। ईबो कहता है कि मुझे 5 बजे उठने की आदत है, पर तुम क्यों उठ गए, तुम जंगल की साइड क्यों जा रहे हो। जिस पर जैन कहता है वो मुझे जॉगिंग करनी थी, फिर मुझे एक्सरसाइज करनी थी, ऐसा जैन बोलता है। और फिर ईबो की तरफ देखते हुए कहता है वैसे तुम क्यों उठे हो, और तुम क्या कुछ काम करोगे अभी इस वक्त। जिस पर ईबो बोलता है नहीं, मेरा इतने बजे उठने का टाइम है और मैं उठकर बस जंगल को देखता हूँ सुबह सुबह 5 बजे। चलो मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ आज। ऐसा बोल ईबो आगे आगे चलने लगता है। जैन उसके पीछे आ रहा था। जैन कहता है क्या दिखाओगे। इस पर ईबो कहता है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक खूबसूरत सा तुम देखोगे ना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा ही वो बोल आगे की तरफ जाने लगता है। जैन उसके पीछे ही था। जैन ये सब कुछ देख रहा था। जैन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। ईबो उसे एक इस तरह की जगह पे लेके आता है जहाँ पे अंधेरा ही था, बट वहाँ पे जो छोटे छोटे जुगनू थे ना वो चमक रहे थे, और वो व्यू इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था जिसे देख हमारा जैन बस उस व्यू को देखने में ही खो चुका था पूरी तरह से। वो बस उस व्यू में पूरी तरह से खो चुका था। यहाँ पे ईबो भी उस व्यू को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। फिर वो जैन की तरफ देखता है। जैन तो पूरा स्टैचू बन चुका था। ईबो जैन के आँखों के सामने अपना हाथ फैलाता है, पर जैन फिर भी आँखें की जो पलकें होती है ना वो झपकाता नहीं है। ईबो जैन को पकड़ता है, देन उसको हिलाता है और कहता है जैन। इस पर जैन होश में आता है और कहता है हाँ। इस पर ईबो कहता है
क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए? जैन बोलता है, ये देखो ना, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं भले ही इतना अमीर हूँ, बहुत बड़े घर में रह चुका हूँ, बट सच बोलो ना तो जंगल की बात बहुत अलग है। इस नेचुरल की बात बहुत ज़्यादा अलग है। मैं सच बोलूँ तो मुझे ऐसे घर में रहना ज़्यादा पसंद है जो सिर्फ पेड़, पत्तियाँ और लकड़ियों से बना हो, मिट्टी से, और वो जंगल साइड एरिया हो। मुझे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पर नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा हमारा जैन बोलता है और स्माइल करने लगता है और उस व्यू को फिर से देखने लगता है। हमारा ईबो जैन की तरफ देखता है। जैन जिस तरह से बोला था ना, ईबो को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ईबो जैन को देख रहा था और जैन उस व्यू को देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद ईबो कहता है, चलो मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाता हूँ। ऐसा बोल उसका हाथ पकड़ वो उसे एकदम से भगाते हुए ले जाता है। तो जैन बोलता है कि तुम मुझे डायरेक्टली यहाँ से शिफ्ट कर वहाँ ले जाओ जहाँ पे तुम दिखाना चाहते हो मुझे। इस पर ईबो कहता है कि ये मज़ा नहीं आएगा, हम भाग कर चलते हैं। वैसे भी वो ज़्यादा दूर नहीं है, वैसे भी तुम्हें जॉगिंग करनी थी ना, तुम्हारी जॉगिंग भी हो जाएगी और मैं जो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ वो भी हो जाएगा। जैन स्माइल करते हुए कहता है, ये तो सही कहा। ऐसा जैन बोलता है। देन वो दोनों एक जगह आते हैं जहाँ पर मिट्टी का घर बना हुआ था और उसके अंदर छोटे छोटे खरगोश थे जो कि अभी बिल से बाहर आ रहे थे। ये देख जैन उन खरगोशों की तरफ देखता है। ईबो कहता है, ये देखो, ये कितने क्यूट है ना, मैं ये दिखाने के लिए तुम्हें लाया था। जैन उन खरगोशों की तरफ देखता है जो कि रैबिट है ना, उनकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, वाह ईबो, ये बहुत क्यूट है। ऐसा बोल वो एक रैबिट को अपनी गोद में ले लेता है और उसके जो दोनों कान के पीछे ना अपनी दोनों उंगलियां फिराते हुए कहता है, हाउ क्यूट, कितना ज़्यादा क्यूट है ये। ऐसा बोल जैन उसको एकदम से अपने हाथ में पकड़ उसे एकदम उसके फेस पे किसी करता है। ईबो जैन की तरफ देखता है और फिर उस रैबिट की तरफ। वो रैबिट अपने दोनों कान जो कि उसने टेढ़े मेढ़े कर रहा था, वो जब जैन किस कर रहा था उसे, देन जैसे ही जैन ने किस की, वो जो खरगोश था वो स्टैचू बन चुका था। बेचारा हिल भी नहीं पा रहा था, ना उसकी पलकें झपक रही थी, ना ही उसके कान। ये देख वो समझ नहीं पाता है कि इसको क्या हो गया। यहाँ पे जैन भी कुछ समझ नहीं पाता है। जैन उस खरगोश के आगे चुटली हो जाता है और कहता है, हे बनी, क्या हो गया, मैंने तुम्हें किस करके गलती की क्या? इस पर वो बनी होता है, वो जैन के और ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। ये देख ईबो को पता नहीं क्यों क्या हो रहा था, वो उस खरगोश को पकड़ नीचे उतार देता है। जैन कहता है, ईबो ये क्या किया तुमने? ईबो जो उस खरगोश की तरफ देखता है, देन जैन की तरफ देखता है और कहता है, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसा ईबो बोलता है। जैन कहता है, क्या ये खरगोश नहीं कोई इंसान है? ईबो बोलता है, नहीं नहीं, ये खरगोश ही है, इंसान नहीं है। इस पर जैन बोलता है, क्या पता इंसान भी हो तो, और वैसे भी मैंने उसको किस किया ना। इस पर ईबो जैन की तरफ देखता है। जैन स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैंने उसे किस ही किया। अगर वो इंसान हुआ तो मुझे पक्का यकीन है कि वो मेरे प्यार में गिर जाएगा। ऐसा जैन बोलता है। ईबो जैन की तरफ देखता है। जैन हंस रहा था। जैन हंसते हुए कहता है, चलो अब थोड़ा और घूम लेते हैं। ईबो कहता है, ठीक है। ईबो और जैन बहुत ज़्यादा घूमते हैं वहाँ पे जंगल में। ईबो उसी साइड घुमा रहा था जहाँ साइड जंगली जानवर ना हो और जैन वहाँ सेफ रहे। अगर जंगली जानवर भी हुए तो ईबो है ना, ईबो हैंडल कर लेगा। इसलिए ईबो ऐसी जगह घुमा रहा था जहाँ जंगली जानवर ना हो। वो थोड़ा सा तो ऐसा है ना कि जैन की थोड़ा सा तो ये होना, बेचारा इंसान है, वो मारा गया तो इसलिए हमारा ईबो उसके रक्षा कवच की तरह था। वो दोनों ऐसे ही उधर टहलते हैं और फिर हमें दिखाई देता है सीन कट कर एक हॉल का, जहाँ पर बात चल रही थी। हेबैंक, हाउसवांग और यांगसे और वेंस की द लीडर वंदुहान, मैं उनको वंदुहान ही बोलूँगी, वह लीडर। तो इन मतलब कि इन चारों के बीच ये मीटिंग हो रही थी। मतलब कि ये चार भी नहीं थे, इनके साथ साथ
हमारे जैन के डैड वह भी थे। ये पांचों के बीच ये मीटिंग हो रही थी और इन्होंने प्लान बनाया था ये नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह ही हमारे वुल्फ किंगडम में हमला कर देंगे करके। इन लोगों ने ये प्लान बनाया था और इनका प्लान इन लोगों ने इस तरह से सोचा था कि उन लोगों को उठने तक का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लोग सो रहे होंगे और ये लोग हमला कर देंगे तो मतलब कोई होगा ही नहीं, और ये सब लोग सो रहे होंगे तो नींद में ही ये सब लोग मारे जाएंगे। इस तरह से इन लोगों ने प्लान बनाया था। देन ये लोग रेडी हो जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। अभी तो सिर्फ मॉर्निंग हुई है, अगले दिन ये लोग वॉर के लिए रवाना हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे जान और ईबो वापिस आता है एंड वो देखता है कि सारे किंगडम वाले लोग जाग चुके हैं। तो काई उनकी ट्रेनिंग कर रहा है। ये देख ईबो के फेस पे स्माइल आ जाती है। फिर वो स्माइल हटाते हुए याद करने लगता है कि उसके डैड अभी तक छूटे नहीं हैं। उसे अपने डैड को कैसी भी तरह से छुड़ाना है और उसे और ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग के साथ इन लोगों को तैयार करना है। इसलिए वो अपने भेड़िए फॉर्म में आता है, मतलब कि वुल्फ फॉर्म में आता है। ये देख थोड़ा सा जैन पीछे खिसक जाता है। ईबो भले ही पतलू सा होगा जिसे जैन अपनी बाहों में आराम से ले सकता है, बट भेड़िए के फॉर्म में मतलब कि वुल्फ के फॉर्म में जैन ईबो को उठाना तो दूर की बात, उसका हाथ भी उठा नहीं सकता है। ईबो इतना भारी है वुल्फ फॉर्म में, समझ रहे हो। जैन ईबो से दूर हो जाता है क्योंकि ईबो बहुत बड़ा है वुल्फ फॉर्म में। इसलिए ईबो अपने सारे वुल्फों के लोगों को देखता है और कहता है घुराते हुए, ट्रेनिंग कड़क कर दो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली ट्रेनिंग करो। तुम्हें और स्ट्रांग बनना है। स्ट्रांगली ट्रेनिंग करो, सॉरी, मतलब कि और भी ज़्यादा मेहनत से ट्रेनिंग करो। तुम्हें और स्ट्रांग बनना है, बहुत स्ट्रांग बनना है, समझ रहे हो। वॉर के अंदर तुम्हारा एक हाथ और सामने वाले का धड़ सर से अलग नहीं, सर धड़ से अलग। ईबो इस तरह से बोलता है। ये सुनने के बाद सबके दिल मतलब कि छाती होती है चौड़ी हो जाती है। हाँ, हम करेंगे, हमारे महाराज ने कहा है, हम ज़रूर करेंगे। फिर वो और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। यहाँ पे ईबो अपने इंसान फॉर्म में आता है। देन वो जान की तरफ देखता है। जान बस नॉर्मली ये सब कुछ देख रहा था। ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं वुल्फ बन गया, देन मैंने ये सब कुछ बोला इतने घुराते हुए, तुम्हें डर नहीं लगा मुझसे। इस पर जान कहता है मुझे क्यों डर लगेगा, मुझे नहीं डरना चाहिए, तुम मुझे थोड़ी ना खा जाओगे, ऐसा जान बोलता है। जान की बात सुन ईबो जान की तरफ देखता है। काई भी जान की तरफ देखता है। जान कहता है चलो, मैंने जिस तरह से प्लान बताया उस तरह से कर लेंगे। वैसे भी अभी मेरे सारे टीम वाले लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरी टीम में कुछ छिछोरे लड़के भी हैं, बट डोंट वरी, वो तुम्हारे वुल्फ ये फीमेल होती है ना, उनको परेशान नहीं करेंगे। मैं उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दूँगा, ठीक है। बट फिर भी उन्हें कह देना, तुम्हारे जो वुल्फ की फीमेल है उन्हें कह देना कि मेरे टीम वालों से थोड़ा सा दूर रहे, समझ रहे हो। ईबो जैन की तरफ देखता है और कहता है क्या लड़की ही हमेशा लड़के के क्लोज जाती है, लड़का लड़की के क्लोज जाता है, समझ रहे हो। इस पर जैन बोलता है मुझे नहीं पता, बट मैं उन्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर दूंगा तो मुझे पता है कि वो मेरे ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ईबो कहता है तो मुझे भी पता है कि मेरे किंगडम के लोग ऑर्डर फॉलो करेंगे। काई कहता है तुम दोनों बहस करना बंद करोगे। ईबो अनजान एक दूसरे की तरफ देख बहस कर रहे थे, तो वो दोनों काई की तरफ देखते हैं। काई कहता है अब दोनों चुप रहो, अब सबके सब ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है। एंड हमें अभी ट्रेनिंग भी करनी है, बहुत सारी ट्रेनिंग करनी है, बहुत ही ज़्यादा ही मेहनत करनी है। जैन कहता है हाँ हाँ। फिर जैन और सब लोग मिलके वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, जो कि हमारे काई ने ऑलरेडी जो वुल्फ किंगडम के कुछ चीफ टाइप होते हैं उन लोगों को कह दिया था ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, देन उन्होंने बना दिया था। वैसे तो वुल्फ ज़्यादा कुछ नहीं, जंगल के कुछ जानवरों को ही खाते हैं और उनका खून पीते हैं, ऐसा है। बट यहाँ पे ये वुल्फ है ना, ये ज़्यादातर जंगल में जो जानवर होता है उनका भी ये नहीं करते। ये लोग नॉर्मली खाना जिस तरह से खाते हैं ना, उसी तरह से खाते हैं।
और जान भी था तो जान भी देखता है कि किस तरह से ये लोग खाना खाते हैं, उसी तरह से जान भी खाने लगता है। जान को ये बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग इस तरह से रहते हैं, इस तरह से खाते हैं, देन अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। इतने मतलब कि जो पार्टी होते हैं सब के सब एक साथ होते हैं, दुख में भी सुख में भी, सब चीज़ों में एक साथ होते हैं, एक साथ मिल बांट के रहते हैं और झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये जान को बहुत अच्छा लगता है। देन यहीं पे मैं स्टोरी स्टॉप कर रही हूँ।